गुरुजी ने मुझे एक दिव्य अमृत की गोली निगलने को दी और कहा कि इसे खाने से मेरा कायाकल्प हो जाएगा और मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर में प्रवेश कर सकूंगा। लेकिन मैंने बेहद डर के साथ देखा कि गोल्डन कोर चरण के मेरे वरिष्ठ गुरु भाइयों के डैनेटियन ऊर्जा केंद्र में खूंखार चिपचिपे कीड़े कुंडली मारकर बैठे थे। मेरा जन्म भयंकर अकाल के वर्ष में हुआ था और मेरी आंखों में आर पार देखने की शक्ति थी। इसी शक्ति से मैंने गांव वालों के लिए जमीन के नीचे छिपे पानी के स्रोत ढूंढे थे। गांव वाले मुझे भगवान की संतान कहने लगे और यह बात पेंगलाई पर्वत के अमर राशियों तक जा पहुंची। तभी अमर पूज्य शुआन जी रातों रात पहाड़ से नीचे उतरे और मुझे पेंगलाई की पवित्र गुफा में ले आए। उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाते हुए जेब से एक दिव्य दवा निकाली और कहा, इसे खा लो, यह तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएगा ताकि तुम जल्दी ही अपनी नींव मजबूत कर सको और देवता बन सको। मैंने अपने भीतर के डर को काबू में किया, दांत भींचे और कहा, शिष्य अपने पूज्य गुरुदेव का धन्यवाद करता है। मैंने दवा निगलने का नाटक किया और अपने कमरे में लौटकर उसे तुरंत जीभ के नीचे से बाहर उगल दिया। उसकी बाहरी शक्कर की परत टूटते ही भीतर से सुनहरे भूरे रंग के कीड़े के अंडे दिखाई देने लगे। मैंने खंजर से उस अंडे को नष्ट कर दिया और उसकी सूखी खाल को भट्टी में जलाकर राख कर दिया। पेंगलाई के देवताओं के पास असीमित शक्ति थी, इसलिए मैं कोई बेवकूफी नहीं करना चाहता था। मैं यह दिखावा करते हुए जीने लगा कि मैंने दवा खा ली है। कुछ महीनों बाद भी जब मैं फाउंडेशन स्टेज तक नहीं पहुंच पाया तो मेरे वरिष्ठ गुरु भाई चिंतित होकर पूछने लगे, यह क्या माजरा है? तुमने अभी तक अपनी नाड़ियों को शुद्ध क्यों नहीं किया? हमारे समय में तो यह 3-4 दिनों में ही हो गया था। मैंने चुपचाप उनके डैनेटियन में घूम रहे उन चिपचिपे कीड़ों को देखा। अब सब साफ था, वह दिव्य अमृत असल में कीड़ों के अंडे थे। ये साधक उन कीड़ों के लिए सिर्फ एक पेट्री डिश थे जो उन्हें पोषण दे रहे थे और बदले में कीड़े उन्हें आम इंसानों से परे की शक्तियां दे रहे थे। लेकिन इन साधकों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। मैंने सोचा मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। शुरुआत में मैं बस चुपचाप पहचान छिपाकर भाग जाना चाहता था, लेकिन उस दिन मुझे अपने पूरे गांव के मारे जाने की खबर मिली। माता पिता के बचपन में गुजर जाने के बाद बाइहे गांव के ग्रामीणों ने ही मुझे पाला था। वे मेरे सगे माता पिता जैसे थे। तभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी तो क्या सबको साफ कर दिया गया? इस एक वाक्य ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं झाड़ियों के पीछे बिना हिले डुले छिप गया। ये पेंगलाई पर्वत पर मेरा तीसरा महीना था। मैं हाथ में नए शिष्य का टोकन पकड़े अपने दूसरे वरिष्ठ गुरु भाई की मोह को खोजने निकला था। मैं उनसे पहाड़ के नीचे के शहर के बारे में पूछना चाहता था ताकि भागने का रास्ता समझ सकूं। लेकिन इस समय शालीन दिखने वाले की मोह मुस्कुराते हुए अपनी लंबी तलवार पहुंच रहे थे। उन्होंने आराम से कहा, सबको मार डाला, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि गुआन शियाओ की गर्भवती पत्नी को भी नहीं। 100 से ज्यादा लोग थे वहां। मैं तो थक कर चूर हो गया। तभी हमेशा शांत दिखने वाले हमारे सबसे बड़े गुरु भाई वेई शून ने ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि वे सब मर चुके हैं? कि मो ने तिरछी नजरों से देखा। बिल्कुल, मैं पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। उन्होंने खून से सनी तलवार को कमर पर बांधा और मुस्कुराकर कहा, बस इस बात का पता छोटे टोंग को नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारा प्यारा छोटा गुरु भाई मुझसे नफरत करे। मेरे दांत डर और गुस्से से कांप रहे थे। जब उनके कदमों की आवाज दूर चली गई तो मैंने सफेद जेड टोकन को इतनी जोर से भींचा कि मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। उस पर लिखे पेंगलाई शब्द बेहद बड़े व्यंग्य जैसे लग रहे थे। गुआन शियाओ हमारे गांव के मुखिया और रिश्ते में मेरे ताऊजी थे। गांव से निकलते वक्त उन्होंने मेरा हाथ थामकर कहा था, अब हमारे गांव से एक बहुत बड़ा इंसान निकलने वाला है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ठीक 3 महीने बाद वे मार दिए जाएंगे। आखिर किस हक से तुम लोगों ने उन्हें मार डाला? एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। फाउंडेशन स्टेज हासिल करने का मतलब था एक ऐसे राक्षस में बदल जाना जिसे मैं खुद कभी स्वीकार नहीं कर पाता। मैंने उल्टी की इच्छा को दबाया और दांत भींचकर कहा, मैं इस बात के लिए कभी सहमत नहीं हूंगा। मेरे फाउंडेशन स्टेज में देरी ने आखिरकार गुरुजी का ध्यान खींच ही लिया। पूज्य शुआन जी की उम्र 200 साल से अधिक थी। वे अपनी तीखी आंखों से बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहे थे। गुआन टोंग, तुम अभी तक फाउंडेशन स्टेज पर क्यों नहीं पहुंच पाए? शिष्य को स्वयं नहीं पता, शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी रही होगी। मैंने जमीन पर झुककर साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, कृपया मेरी जांच करें। गुरुजी ने झटके से चंवर लहराया। एक अदृश्य शक्ति ने मुझे हवा में उठा दिया और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे शरीर में दौड़ गई। वे जितनी जांच करते गए उनके माथे पर उतनी ही शिकन आती गई। मेरे शरीर के भीतर आध्यात्मिक नाड़ियों का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने चंवर नीचे किया और मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने कहा, शायद इसलिए क्योंकि आपका यह शिष्य अकाल क्षेत्र से आता है। मेरी प्राकृतिक प्रतिभा बहुत कम है। लेकिन गुरुजी ने सिर हिलाया। तुम पानी के बहाव को समझते हो और जन्म से ही बुद्धिमान हो। चलो ऐसा करते हैं, मैं खुद तुम्हारे लिए एक और दिव्य अमृत मांग कर लाता हूं ताकि तुम फाउंडेशन स्टेज को पार कर सको। मना करने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए मैंने खुश होने का नाटक किया। यह शिष्य आपका धन्यवाद करता है। जब आप वह दिव्य दवा लेने जाएं तो मेरी विनती है कि आप मुझे भी साथ ले चलें ताकि मैं खुद सभी सर्वोच्च पिताओं, ग्रैंड एल्डर्स
के प्रति आभार व्यक्त कर सकूं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो। उन सर्वोच्च बुजुर्गों के महल पेंगलाई के सबसे उत्तरी और घने हिस्से में स्थित थे। मैं गुरुजी के पीछे बढ़ता हुआ उनकी गुफा के पास पहुंचा। पेंगलाई के ये सर्वोच्च बुजुर्ग ग्रेट परफेक्ट द चेंग चरण तक पहुंच चुके थे। मेरे 200 साल पुराने गुरुजी भी इन सर्वोच्च बुजुर्गों के सामने महज एक छोटे बच्चे जैसे थे। उन्होंने आंगन में झुककर प्रणाम किया। मैं सबसे बड़े बुजुर्ग की कुशलता की कामना करता हूँ। ये मेरा नया शिष्य गुआन टोंग है। मैंने भी सिर झुकाया। उस प्राचीन महल के भीतर से आखिरकार एक बूढ़ी और भारी आवाज आई। एक के बाद एक नई पीढ़ी आती रहती है। शुआन जी, मुझे याद है जब तुम पहली बार पेंगलाई आए थे तब तुम्हारी उम्र भी इतनी ही थी। देखते ही देखते 300 साल बीत गए। मैंने सावधानी से सिर उठाया और कहा, इस पवित्र पर्वत और आप जैसे साधकों की बदौलत ही आम लोगों को सुरक्षा मिलती है। ये शिष्य भी भविष्य में एक सच्चा इंसान बनना चाहता है ताकि मुझे अपनी अंतरात्मा के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। सबसे बड़े बुजुर्ग हल्के से हंसे और गुरुजी से बोले, जरा देखो इसे, इसकी बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी तुम्हारी उस जमाने में हुआ करती थी। उस प्राचीन चंदन की खिड़की की जाली के पार मैं महल के भीतर बैठे उस विशालकाय और डरावने राक्षस को साफ देख पा रहा था। वह सबसे बड़ा बुजुर्ग अब इंसान नहीं लग रहा था। वह कई मीटर ऊंचा था। उसका पेट बुरी तरह फूला हुआ था और उभरी हुई नीली नसें मकड़ी के जाले की तरह फैली थीं। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके डैनटियन से एक घिनौना स्पर्शक बाहर झांक रहा था, जिसके सिरे पर नुकीले दांतों वाला एक मुंह था। हवा में कुछ देर छटपटाने के बाद उस कीड़े ने अपने मुंह से एक चमकती हुई सुनहरी गोली बाहर उगल दी। बुजुर्ग ने कहा, लो, यह फाउंडेशन स्टेज का दिव्य अमृत इस युवा मित्र को दे दो। यह दृश्य देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझे पहले लगा था कि ये कीड़े पेंगलाई के शासकों द्वारा लोगों को गुलाम बनाने की कोई चाल है, लेकिन पूरे पेंगलाई का हर व्यक्ति पहले से ही इन कीड़ों की गुलामी में जी रहा था। वह सबसे बड़ा बुजुर्ग तो बस इन कीड़ों के अंडे पैदा करने का एक इनक्यूबेटर बन चुका था। गुरुजी ने दवा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे खा लो, इस बार यह निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेगी। मैंने सुनहरे कीड़े के अंडे को देखा। मेरे माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगी। मैंने दर्द से दिमाग शांत करने के लिए अपनी जीभ को दांतों से काटा और कहा, गुरुदेव, आपका यह शिष्य एक बार पहले ही असफल हो चुका है। मैं चाहता हूं कि बड़े गुरु भाई की मोह के साथ जाकर पहले अन्य शिष्यों की प्रक्रिया को थोड़ा समझूं। कृपया इस दवा को कुछ दिनों के लिए आप ही अपने पास सुरक्षित रख लें। सर्वोच्च बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दो, इसे थोड़ा समय दो। मैंने सम्मान से सिर झुकाया। अगले दिन बाहरी शिष्यों को दवा देने का समय आ गया। मेरे दूसरे गुरु भाई की मोह तलवार छाती से सटाकर खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा पेंगलाई पर्वत सबसे शांत जगह है। हमारी दवाएं सिर्फ शरीर को पोषण देती हैं। तुम जरूरत से ज्यादा डर रहे हो। बिल्कुल बेफिक्र रहो, इस बार तुम पक्के तौर पर इस चरण को पार कर लोगे। कि मोह ने शराब के घूंट गले से नीचे उतारे और नीचे खड़े बाहरी शिष्यों को आदेश दिया, समय हो गया है, दवा खाओ और अपनी ऊर्जा प्रवाहित करो। मैं दूर खड़ा चुपचाप उन बाहरी शिष्यों को देख रहा था जो असीम खुशी में उस दिव्य दवा को निगल रहे थे। कि मोह पूरे दिन मेरे साथ वहां खड़े रहे, इसलिए मुझे यह देखने का पूरा मौका मिला कि वे अंडे शरीर के भीतर कैसे जड़ें जमाते हैं। दवा निगलने के पहले घंटे में सुनहरी परत पिघल जाती है। दूसरे घंटे में वे कीड़े सुइयों जैसे स्पर्शक बाहर निकालकर पेट की थैली को चीरते हुए नीचे डैनटियन की तरफ बढ़ते हैं। 7वें घंटे तक वह कीड़ा पूरी तरह डैनटियन से चिपक जाता है और अपने महीन धागों को पूरे शरीर की नाड़ियों में घुसाकर मांस और खून से पोषक तत्व चुराने लगता है। 2-3 दिनों के इस अंदरूनी घमासान के बाद इंसान की त्वचा से काला और बदबूदार मैल बाहर निकलने लगता है, जिसे वे नाड़ियों का शुद्धिकरण कहते थे। दवा खाने के बाद पहले घंटे तक मैं सुरक्षित था और उसे उल्टी करके बाहर निकाल सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो मैं फिर फेल हो जाता और पकड़े जाने पर मेरी मौत तय थी। पर अगर मैं इस फाउंडेशन स्टेज में कामयाब हो गया तो मैं खुद उस कीड़े का शिकार बन जाता। कि मोह ने कहा, छोटे गुरु भाई, तुम जल्दी से अपनी नींव मजबूत करो। इस स्टेज को पार करने के बाद यह दुनिया तुम्हें बिल्कुल अलग दिखाई देगी। उनका चेहरा इतना सच्चा लग रहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह व्यक्ति पूरे गांव को मिटाने वाला क्रूर कातिल है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने गुरुजी से वह दवा ली, उनके सामने उसे निगलने का नाटक किया और अपने कमरे में आ गया। मैंने टेबल पर एक कागज का टुकड़ा छोड़ा, फिर एक खंजर लिया और उसकी स्प्रिंग के खुलने की दिशा को सही सेट किया। इसके बाद मैंने अपने ही दोनों हाथों को कसकर बांध लिया। मैं फाउंडेशन स्टेज के उस खूंखार छठे घंटे को चुनौती देना चाहता था। कुछ समय बाद मेरे पेट में मरोड़ और तेज दर्द शुरू हो गया। कानों में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। ठीक उसी समय दर्द से कांपती उंगलियों ने खंजर के ट्रिगर को छू लिया। वह खंजर बिजली की रफ्तार से सीधे मेरे डैनटियन में जा घुसा। पल भर में खून की धार बह निकली। अगले ही पल एक तीखी और डरावनी फुसफुसाहट कानों में गूंजी और मैं बेहोश हो गया। न जाने कितने समय बाद मैं होश में आया। ठीक उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटे गुरु भाई, क्या तुम अंदर हो? 4 दिन बीत चुके हैं। दरवाजा तोड़कर कई साधक अंदर घुस आए। बड़े गुरु भाई वेशून ने तुरंत आगे बढ़कर मेरी नाड़ी थामी और राहत की सांस लेते हुए कहा, इसकी नींव मजबूत हो चुकी है। उस पल मेरी दाहिनी आंख से मुझे दिख रहा था कि उनके शरीरों की नसें खूंखार स्पर्शकों की तरह हिल रही थीं और उनके डैनटियन में वे घिनौने कीड़े बैठे थे। मैं डर से कांप उठा। दूसरे गुरु भाई की मोह ने हाथ बढ़ाकर मेरी उंगलियों के बीच फंसा वह कागज खींच लिया और बोले, यह क्या बकवास और आड़ी तिरछी लकीरें लिखी हैं? मैंने तिरछी नजर से उस कागज को देखा जिस पर बेहद हड़प
हड़बड़ी में लिखा था, फाउंडेशन स्टेज, दवा में कीड़ा है, खतरा है, खंजर मारकर उसे खत्म करो। पल भर में मेरी सारी यादें वापस आ गईं। मैंने मासूम चेहरा बनाकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता। दवा खाने के कुछ ही देर बाद मैं बेहोश हो गया था। कीमो बोले, ये किसी दुश्मन का छोड़ा धमकी भरा खत लगता है। वही शून्य ने उन्हें रोका, मैं गुरुजी को सूचना देने जा रहा हूँ, तुम छोटे गुरु भाई को वैद्यराज के पास ले जाओ। पेंगलाई के काबिल हकीम भी मेरे भीतर की असलियत नहीं पकड़ पाए। जब मैंने अपने शरीर को देखा तो मेरा डैनेटियन खाली था, वहां कोई कीड़ा नहीं था, पर मेरी हड्डियों और नसों में एक नई अनोखी ऊर्जा का संचार हो चुका था। अगर मेरे पास आर पार देखने की शक्ति न होती और मैंने वह अंडा निगल लिया होता, तो क्या मैं भी की मोह की तरह इंसानों को कीड़े मकौड़े समझकर मारना ही सच्चा मार्ग मानने लगता? मैंने सही मौके का इंतजार करने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद संप्रदाय की तरफ से एक अभ्यास यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें शिष्यों को गुआनझोंग क्षेत्र भेजा गया। यह इलाका सालों से सूखे की मार झेल रहा था। हमारा नेतृत्व वरिष्ठ गुरु बहन शुआन यन कर रही थी, जो कमर पर 2 मुड़ी हुई कतारें ट्विन ब्लेड्स बांधती थीं और नाइसेंट सोल के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने एक ही झटके में सूखे के राक्षस को 2 टुकड़ों में काट दिया। कि मो ने सबको दिलासा दिया, आज का काम खत्म हो चुका है, ये पर्चे लोगों में बांट दो और आराम करो। सब लोग गांव वालों को सैकड़ों भूतों की पहचान वाली किताबें बांटने लगे, जिनमें राक्षसों के चित्र थे। शुआन यन ने मेरे सिर को सहलाया। शायद मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी, इसीलिए पूज्य गुरुदेव के ये तीनों मुख्य शिष्य मुझे बहुत प्यार करते थे। इस वजह से मेरा दिल अंदर ही अंदर और ज्यादा तड़पने लगा। एक रात हमने पुराने बौद्ध मंदिर में ठहरने का फैसला किया। अचानक शुआन यन ने आंखें खोली और खुशी से चिल्लाई, मैं अगले ऊंचे चरण सोल इजेक्शन में पहुंच गई हूं। ये कहते ही उन्होंने डैनेटियन को छुआ, जहां से रेंगते हुए स्पर्शक बाहर निकले और 1000 हाथों वाली देवी जैसे दिखने लगे। ठीक उसी समय मंदिर के दरवाजे पर बौद्ध कपड़ों में एक छोटा मासूम भिक्षु बच्चा डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा था। शुआन यन के डैनेटियन से निकले खूंखार स्पर्शकों ने तुरंत हरकत की और उस बच्चे के सीने को आर पार चीर दिया। मैं उसे रोक नहीं पाया। गुरु बहन, आपने उसे क्यों मारा? शुआन यन ने मासूमियत से मेरी तरफ देखा। क्या वह सूखे का वही राक्षस नहीं था? मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया। इस दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं थे, केवल ऊंचे पहाड़ों पर बैठे ये राक्षस थे जो आम इंसानों की जान से खेल रहे थे। यात्रा के अंतिम दिनों में शुआन यन ने मुझे आगे धकेला। छोटे गुरु भाई, इस बार तुम आगे बढ़ो और अपनी तलवार से इस पर वार करो। मैंने उस मासूम बच्चे को देखा और खामोश रह गया। गुरु बहन, मैं यह नहीं कर सकता। तभी तलवार की एक ठंडी चमक हवा में लहराई। वह 7-8 साल का बच्चा देख ही रहा था कि उसकी गर्दन पर खून की लकीर उभर आई और वह बेजान होकर गिर पड़ा। कीमो बड़े आराम से एक तरफ खड़े थे। उन्होंने सीटी बजाकर तलवार वापस बुलाई और मजाकिया लहजे में कहा, छोटे गुरु भाई, एक मर्द को कभी भी मैं नहीं कर सकता जैसी बात नहीं कहनी चाहिए। शुआन यन ने मेरे सिर को थपथपाया। शुरुआत में डर लगना बिल्कुल सामान्य है, कुछ और बार अभ्यास के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने भारी मन से हामी भरी और शुआन यन के पेट के भीतर छिपे उस कीड़े को देखा जो मरते हुए बच्चे के दर्द से निकलने वाली ऊर्जा को सोख रहा था। जबकि मो ने मेरे गांव के मासूम लोगों को मारा था, क्या तब भी तुम सब इसी तरह खुशी से झूम रहे थे? मेरे दिल में गहरी नफरत बैठ गई। आम लोगों की पूजा और चढ़ावे से इन्हें ताकत मिलती थी और इंसानों के दर्दनाक अंत से भी ये कीड़े पोषित होते थे। रात को पेंगलाई लौटने के बाद मैंने अपनी डायरी में लिखा, इन राक्षसों की कहानियों को किताबों में छापकर आम लोगों में बांट दो और उन्हें कुदरती आपदाओं से जोड़ दो। लोगों के दिलों में डर पैदा कर दो, ताकि जब भी आफत आए तो आम लोगों को लगे कि यह देवताओं या राक्षसों का गुस्सा है। फिर ये साधक नीचे उतरकर राक्षसों को मारने का नाटक करेंगे, ताकि आम लोग उनके सामने झुकें और चढ़ावा दें। यही वजह थी कि हर यात्रा से लौटने के बाद इन साधकों की ताकत बढ़ जाती थी। उन्होंने आम इंसानों के ऊपर नियंत्रण की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरा असली दुश्मन कौन है, कि मोह, या पवित्र पहाड़, या वे घिनौने कीड़े। एक सुबह मैं भारी मन से पेंगलाई पर्वत के चारों ओर दौड़ लगा रहा था। उन कीड़ों के अंडों के असर ने मेरे शरीर को बहुत मजबूत बना दिया था। जब बारिश तेज होने लगी तो मैं पास के जंगलों में छिप गया। अचानक मेरी नजर घनी झाड़ियों के बीच छिपी एक गुप्त जमीनी सुरंग पर टिक गई। मैंने जमीन को टटोलना शुरू किया। अचानक मेरा पैर किसी गुप्त स्विच पर पड़ा और गुप्त दरवाजा खुल गया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, जहां दीवारों पर जंग लगी पुरानी तलवारें टंगी थीं। आखिरकार मैं सुरंग के आखिरी छोर पर पहुंच गया। वापस मुड़ते समय मेरी तलवार की म्यान दीवार से टकराई और एक खोखली आवाज आई। दीवार का पत्थर अजीब धातु का था, जिसके पार मेरी आंखें भी नहीं देख पा रही थीं। मैंने तलवार उठाई और पूरी ताकत से वार करने लगा। आखिरकार दीवार टूट गई। भीतर अंधेरे गड्ढे में एक इंसान को बेरहमी से कीलों और भारी जंजीरों से ठोंक कर बांधा गया था, और उसका शरीर सड़ा नहीं था। उसने गहरी नींद से जागकर सिर उठाया। उसकी आंखों की जगह केवल 2 गहरे खून से सने गड्ढे थे। 7 7 9 5 4। वह अंधेरे में कुछ अंक बुदबुदा रहा था। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने खुद को संभाला। बुजुर्ग, आप कौन हैं? अभी पूर्वी वेई राजवंश का ताइपिंग 3रा वर्ष चल रहा है। पूर्वी वेई? उन्होंने दोहराया। राजा लियू बेई को शूक
क्षेत्र में गए कितने साल बीत चुके हैं? मैंने हिसाब लगाया, 300 से ज्यादा साल। जैसे ही मैंने यह कहा, मेरे दिमाग में बिजली सी कौन थी। वे जो अंक बुदबुदा रहे थे, वे अपनी हर एक सांस को गिन रहे थे। वे पिछले 300 सालों से बिना रोशनी के इस अंधेरे में बैठकर सांसें गिन रहे थे ताकि समय का अंदाजा लगा सकें। 3 महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने अपना मुंह खोला। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि साधना के दौरान मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और उन्होंने मुझे कैद कर दिया। मैं छेंगसुआन हूँ, मैंने धीरे से टोका। बुजुर्ग, क्या मानसिक संतुलन बिगड़ने पर शरीर का वह कीड़े मर जाता है? मैं आर पार देख सकता हूँ। आपके डैनेटियन के भीतर का कीड़ा मर चुका है। मेरे पूरे गांव को पेंगलाई के लोगों ने मार डाला है। अब मैं क्या करूं? छेंगसुआन ने एक डरावनी हंसी हंसी। सभी संप्रदायों की छतों पर तांबे के घंटे लगे होते हैं और तलवारों पर चांदी की घंटियां बांधनी होती हैं। उन घंटियों की आवाज उन कीड़ों को शांत रखती है और उन्हें सुलाए रखती है। उन सभी घंटियों के भीतर की जीभ क्लैपर को निकाल दो। 3 महीनों के भीतर इस पहाड़ पर ट्रिब्यूलेशन डूजी चरण से नीचे का हर एक व्यक्ति पागल हो जाएगा और उसका कीड़ा बेकाबू हो जाएगा। मैंने शांति से जवाब दिया। मुझे समझ आ गया। आज का साधक समाज बहुत मजबूत था, पर पेंगलाई पर ग्रेट परफेक्ट स्टेज के सिर्फ 3 बुजुर्ग थे और सबसे ऊंचे स्टेज पर केवल मेरे गुरुजी थे, यानी 99% लोग उनसे नीचे के स्तर पर थे। मैंने एक गुप्त लोहे का हुक बनाया। मैं हर रोज छिपकर महलों की छतों पर चढ़ता और घंटियों के भीतर की जीभ को काट देता। एक दिन जब मैं गलियारे में था, अचानक पीछे से शुआनयन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनके हाथ में एक मरा हुआ विशाल बाघ था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जल्दी ही सर्दियां आने वाली हैं। मैं तुम्हारे लिए इस बाघ की खाल का एक गर्म कोट बनवा दूंगी। मेरा हाथ उनकी तलवार पर बंधी चांदी की घंटी को छूने ही वाला था कि मैंने कुछ सोचा, अपना हाथ पीछे खींचा और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु बहन। जल्दी ही पेंगलाई पर्वत पर अजीब घटनाएं होने लगी। कई नए शिष्यों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। आधी रात को वे चिल्लाते हुए अपने कमरों से बाहर भागने लगते। राक्षस, काटो, मारो। गुरुजी ने तुरंत इस गड़बड़ी को भांप लिया और वे खुद उन्हें काबू करने आए। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, ये सब क्या है? मैं चुपचाप उन टूटते हुए शिष्यों को देख रहा था जो कांपते हाथों से अपने गुरु की तरफ इशारा करते हुए चिल्ला रहे थे, वहां राक्षस हैं। तभी गुरुजी की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उन्होंने छत के कोने से एक घंटी नीचे गिराई और उसे ध्यान से देखते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे गुस्से में चिल्लाए, इन घंटियों के भीतर की जीभ गायब है, इसकी पूरी जांच करो। चारों तरफ हड़कंप मच गया। सुरक्षा दल के शिष्यों ने जब मेरे कमरे से वह लोहे का हुक ढूंढ निकाला तो मेरा दिल बैठ गया। जैसे ही वह शिष्य हुक लेकर गुरुजी की तरफ बढ़ने लगा, पीछे से की मो की परिचित आवाज आई, अरे भाई गु, उसे मत छुओ। ये हुक मेरे इस छोटे भाई ने मेरे लिए बनाया था ताकि मैं दिव्य शराब चुरा सकूं। उस शिष्य ने वह हुक वापस की मो के हाथों में थमा दिया। चलो हटो यहाँ से, याद रखना ये आखिरी बार है। जब वह शिष्य दूर चला गया तो की मो ने वह हुक मेरी तरफ फेंक दिया। अब तुम पर मेरा एक एहसान उधार है। जिन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ा था वे निचले स्तर के शिष्य थे और आधे महीने बाद ही ठीक हो गए। वेईशुन ने गुरुजी को रिपोर्ट दी, गुरुदेव सभी शिष्य अब पूरी तरह होश में आ चुके हैं। ये कितना बड़ा व्यंग्य था। सच को देखना पागलपन था और भ्रम में लौटना होश में आना। वेईशुन ने आगे पूछा, गुरुदेव क्या हमारे पेंगलाई पर्वत पर कोई बाहरी दुश्मन घुस आया है? गुरुजी ने शांत नजरों से एक पल के लिए मुझे घूरा। वे कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ गया कि उन्हें मुझ पर पूरा शक हो चुका था। मैंने एक वफादार शिष्य का नाटक करते हुए जोर जोर से तालियां बजाईं और कहा, गुरुदेव आप वाकई महान और शक्तिशाली हैं। मेरा पिछला दांव खाली गया था, इसलिए मुझे मोह का असली इरादा समझना था। उस दिन हम पहाड़ के नीचे के एक शहर में आए। मैंने बातों बातों में उनसे पूछ ही लिया, बड़े भाई मानसिक संतुलन खोने पर कैसा महसूस होता है? कि मोह ने कहा, किसे पता, साधना के मार्ग पर बिना एक बार पागल हुए तुम्हारी साधना पूरी नहीं हो सकती। मैंने टेबल के नीचे से चुपचाप उनके डैनेटियन की तरफ देखा जहां वह कीड़ा बेहद फुर्तीला था। कीमो बोले, तुम्हें तो अभी मेरी बहुत सी चीजों के लिए मेरा शुक्रिया अदा करना बाकी है। उस दिन की मो मुझे कॉस्मेटिक्स की दुकान के पास ले गए जहां उन्होंने आड़ू की लकड़ी का एक सुंदर हेयर पिन खरीदा। दुकान की मालकिन अंदर से 1 साल के छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर बाहर आई। कीमो ने गंभीर होकर बोले, इसका एक नाम रख दो। उस पर मुझे अपने बड़े चाचा की बात याद आ गई। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने झटके से अपनी तलवार निकाली और सीधे उनकी गर्दन पर टिका दी। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस बच्चे का सरनेम क्या है? कि मो ने आराम से बोले, 1 साल पहले मैं सुरक्षा दल के साथ तुम्हारे बाइहे गांव गया था। हमारी शक्तियों के वार से हर व्यक्ति को मरना ही था। मैंने केवल उसकी माँ के पेट पर वार नहीं किया ताकि यह बच्चा बच सके। मेरी तलवार ने उनकी गर्दन की त्वचा को चीर दिया। भले ही उन्होंने खुद मेरे अपनों की जान ली थी, पर संप्रदाय से छिपकर इस बच्चे को बचाने से साफ था कि वे पूरी तरह पेंगलाई के वफादार नहीं थे। मैंने उस नन्हे बच्चे को गोद में ले लिया और धीरे से कहा, तुम्हारा नाम गुआन जी होगा। रिश्ते में तुम मुझे भैया कहोगे। कि मो मुड़े और शराब का घूंट लेते हुए एक बेसुरा गाना गुनगुनाने लगे। ठंडी शरद ऋतु के बाद भयंकर सर्दियां आ गईं। मैंने छेंगसुआन से कहा, बुजुर्ग ये काला लोहा आपकी हड्डियों के भीतर तक धंस चुका है। मैं इन्हें काटने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम चुपके से पहाड़ से नीचे चले जाओ। मैंने आगे कहा, अब उन घंटियों को छूना नामुमकिन है। गुरुजी ने उन पर शक्तिशाली जादुई मंत्र लगा दिए हैं। मैंने कहा, बुजुर्ग अगले साल सभी संप्रदायों का एक बहुत बड़ा महामुकाबला होने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि
कि मैं वहां जाकर आपके बाकी के 2 दोस्तों का पता लगाऊं? इस बार चेंग स्वान ने सिर उठाया। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हर 15-20 सालों में सभी संप्रदायों का महामुकाबला होता था। मैं सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पर था। पर हैरानी की बात थी कि संप्रदाय ने मुझे ही सबसे पहले मैदान में उतार दिया। सबसे बड़े गुरु भाई वेई शून्य ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। घबराओ मत, जाओ और थोड़ा अनुभव हासिल करो। मुझे जबरन अखाड़े में धकेल दिया गया। मेरा पहला मुकाबला शाओयांग संप्रदाय के एक शिष्य से था। मैंने 2-3 हमलों में ही उसे स्टेज से नीचे गिरा दिया। दूसरा, तीसरा और चौथा विरोधी भी वैसा ही निकला। दर्शकों का शोर आसमान छू रहा था। आखिरकार 5वां विरोधी मैदान में उतरा, जो नैसेंट सोल चरण का कुशल साधक था। वह बिना कोई चेतावनी दिए तलवार लेकर सीधे मुझ पर झपट पड़ा। उसकी तलवार मेरे कंधे को चीरती हुई निकल गई। मैंने अपनी तलवार घुमाई और उसकी मुख्य नाड़ी पर सटीक वार किया। आर पार देखने की शक्ति का यही सबसे बड़ा फायदा था। मैं विरोधी के शरीर के भीतर बहने वाली ऊर्जा के रास्तों को साफ देख सकता था। मैंने उसके कंधे पर जोरदार लात मारी और उसे स्टेज से बाहर फेंक दिया। मैंने अकेले ही लगातार 5 योद्धाओं को धूल चटा दी थी। अंत में हम इनामों के भारी बंडल उठाए पेंगलाई लौटे। किमो ने आग जलाई और हिरण के मांस को भूनने लगी। शुआन यन ने सारा मांस मेरी थाली में रख दिया। आज का यह जश्न छोटे भाई के लिए है। पहाड़ की तरफ लौटने का हमारा सफर बेहद सुहाना था। मैं जानता था कि मेरा दिल अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था। मुझे इस संप्रदाय से सख्त नफरत थी, लेकिन मुझे अपने इन गुरु भाइयों और बहनों से बेहद प्यार था। पेंगलाई पर्वत पर समय रेत की तरह फिसलता गया। देखते ही देखते 3 और साल बीत गए। मेरी जिंदगी का हर दिन तय हो चुका था। पेंगलाई पर्वत पर मेरा चौथा साल आ चुका था। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी और संप्रदाय ने मेरे वयस्क होने का मुख्य समारोह आयोजित किया। सबसे बड़े भाई वेई शून्य ने आगे बढ़कर मेरे सिर पर पवित्र मुकुट रखा। आज से तुम एक पूरी तरह परिपक्व इंसान बन चुके हो। अगर हर कहानी में कोई भयानक मोड़ आता है, तो मेरी जिंदगी का तीसरा मोड़ आज शरद ऋतु की इस दोपहर को आया, जब मैंने अपने हाथ में पकड़े उन हजारों बोधि मोतियों को जोर से भींच कर तोड़ दिया और उनके भीतर भरे उस पाउडर को पेंगलाई के मुख्य झरने में मिला दिया। ये पाउडर शरीरों के भीतर छिपे उन कीड़ों को 2 दिनों के लिए गहरी नींद में सुलाने की ताकत रखता था। अगली शाम मैं चेंग स्वान से आखिरी मुलाकात के लिए नीचे गया। मैं अपने साथ एक ऐसा खूंखार झर लेकर आया था जो बड़े से बड़े साधक के प्राण ले सकता था। उन्होंने उस जहरीली शराब को बड़े चाव से पिया और बोले, अब तुम जाओ। वह डरावनी हंसी हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन हो गई। उसी रात जब मैं पहाड़ की चोटी पर लौटा, तो मैंने अपना धनुष निकाला और तीर चढ़ाकर महलों की छतों पर लगी घंटियों को नष्ट करना शुरू किया। मैदान में वेई शून्य खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से तमाचा रहा था। गुआन टोंग, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अचानक अपने तीर का रुख सीधे उनकी तरफ कर दिया। मैं इन घिनौनी घंटियों को तबाह कर रहा हूँ। आप जिस जगह खड़े हैं वह कोई पवित्र पर्वत है या कीड़ों का कोई घिनौना घोंसला? वेई शून्य गुस्से से चिल्लाए, तुम जैसे गद्दार की यह हिम्मत कि तुमने हमारे पानी में जहर मिलाया। वेई शून्य ने एक खूंखार दांव आजमाया, लेकिन मैंने पहले ही चकमा दे दिया। मैंने उनके डैनेटियन से बाहर निकल रहे स्पर्शकों को देखा। वेई शून्य दोबारा मुझ पर झपट पड़े। मेरी कलाई के बेल्ट से एक जहरीली छोटी छुरी बाहर निकली, जो सीधे वेई शून्य के डैनेटियन में जा घुसी। वेई शून्य के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उदास नजरों से उन्हें देखा। भाई, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी 6 उंगलियां होती हैं, और उस नन्हे बच्चे के हाथ में ठीक 6 उंगलियां थीं। वही आपकी पत्नी और बच्चा था। फिर मैं दूसरी तरफ मुड़ा, जहां शुआन यन खड़ी थी, जो इस पूरे मंजर को देखकर पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। मैंने उनसे बहुत धीरे से पूछा, तो गुरु बहन, क्या आपको मेरी बात पर यकीन है? शुआन यन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने सिर को दोनों हाथों से कसकर दबाया। सब पागल हो चुके हैं, सब खत्म हो चुका है। मैंने सिर उनकी तरफ घुमाया और कहा, गुरु बहन, आप पागल नहीं हुई हैं। वे दर्द के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और सिर पकड़कर बुदबुदाने लगी। मैंने उन सबको क्यों मार डाला? मुझे याद करने दे। शुआन यन ने अपनी लाल आंखें उठाई और मेरी तरफ देखा। 3 साल पहले उस यात्रा के दौरान तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने उसे क्यों मारा। तुमने उस समय क्या देखा था? मैंने कहा, आपने एक छोटे मासूम भिक्षु को मारा था, जो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा था। वह उम्र में मुझसे भी छोटा था। यह सुनते ही शुआन यन पूरी तरह टूट गई। वे जोर जोर से रोने और तड़पने लगी। मैं आगे बढ़कर उन्हें दिलासा देना चाहता था, लेकिन तभी शुआन यन ने झटके से अपनी दाहिनी कतार निकाली और सीधे अपनी ही गर्दन पर फेर दी। उनकी खूबसूरत आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। उन्होंने आखिरी वाक्य कहा, मैं अपनी जान देकर उनका कर्ज चुका रही हूँ। मैं उन्हें रोक नहीं पाया। उनके वे नए कपड़े मिट्टी और खून से सन चुके थे। मैंने जमीन पर गिरे उस आड़ू की लकड़ी के हेयरपिन को उठाकर प्यार से उनके बालों में वापस लगा दिया। और किमो कहाँ थे? वे पहाड़ के नीचे शराब चुराने गए थे, जिसकी वजह से वे उस नशीले पानी को पीने से बच गए थे और पूरी तरह होश में थे। जब उन्होंने वेई शून्य की लाश को देखा तो मुझसे बहुत शांत लहजे में पूछा, ये सब क्या माजरा है? मैंने अपने हाथ में बचे बोधि मोतियों को पूरी तरह पीस दिया। भाई, आपकी उस सलाह के लिए धन्यवाद। विशेष जड़ी बूटियां उन कीड़ों को सुला सकती हैं। कि मो की नजरें शुआन यन की लाश पर टिक गईं। वे घुटनों के बल बैठे और शुआन यन को अपनी बाहों में उठाकर उसके माथे को चूमा। फिर उन्होंने अपनी तलवार मेरी तरफ फेंक दी और बोले, मुझे मार डालो। शुआन यन की मौत भले ही तुम्हारे हाथों नहीं हुई, पर इसकी वजह तुम ही हो। लेकिन तुम्हारे परिवार को मैंने ही मारा था, इसलिए हमारा हिसाब बराबर हुआ। मुझे खत्म कर दो। ऐसी नरक जैसी जिंदगी मैं पिछले कई सालों से जी रहा हूँ और अब दंग आ चुका हूँ। वे होश में होने के बावजूद पूरी तरह पागल हो चुके थे। काफी समय बीत जाने के बाद मैंने बहुत धीरे से कहा, जैसी आपकी इच्छा भाई। मैं शरद ऋतु की उस बर्फीली हवा में आधी रात तक वहीं खड़ा रहा। इसके बाद मैं ऊपर
ऊपर मुख्य महलों की तरफ बढ़ने लगा। सुबह की सबसे पहली किरण के निकलते ही मैंने गुरुजी के मुख्य महल के जादुई दरवाजे को अपनी तलवार से काट दिया और जोर से कहा, शिष्य गुआन टोंग अपने पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता है। गुरुजी अपने आसन पर बैठे थे। वे अभी भी अपनी गहरी साधना में थे। उनके डैनेटियन के भीतर का वह कीड़ा मुंह से महीन रेशम के कीड़े की तरह धागे निकालकर कोकून बना रहा था। ट्रिब्यूलेशन स्टेज के अंतिम चरण से ऊपर उठने के लिए इस बदलाव से गुजरना बेहद जरूरी था, ताकि वे अपने भीतर से नए सुनहरे अंडे पैदा कर सकें। गुरुजी ने शांत आवाज में कहा, कल रात पूरे पहाड़ पर जो तमाशा हुआ, क्या वह तुमने किया था? मैंने कहा, गुरुदेव, क्या आपको पता है कि वह सुनहरी गोली असल में एक कीड़े का अंडा है जो आपके पेट में बैठ जाता है? उन बुजुर्ग गुरुजी ने झटके से अपना चंवर हवा में लहराया। ये सब बकवास बातें तुम्हारी साधना को भ्रष्ट करने के लिए हैं। एक भयानक और ठंडी शक्ति ने मुझे पल भर में हवा में उठा दिया और मेरा गला भींचने लगी। वे भारी आवाज में बुदबुदाए, हमारे पेंगलाई संप्रदाय में ऐसे गद्दारों की कभी कमी नहीं रही। घुटती हुई सांसों के बीच मैंने कहा, कोई भी आपकी साधना को डिगा नहीं सकता, लेकिन आपको अपनी आंखें खोलकर इस असली दुनिया को जरूर देखना चाहिए। तभी मेरे पास बचा आखिरी बोधि मोती भी टूट गया और सफेद पाउडर हवा में बिखर गया। लेकिन गुरुजी के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। अगर मैं किसी चीज पर विश्वास करूं तो वही सच है, और अगर मैं इनकार करूं तो वह झूठ है। तभी एक भयानक हड्डी टूटने की आवाज आई। मेरी पसलियां टूट चुकी थीं। मैंने मुंह से खून की उल्टी की, लेकिन मैं जोर से हंसने लगा। तो बुजुर्ग छेंगसुआन की बातें बिल्कुल सच थीं। इस ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद साधक कुछ समय के लिए उस भ्रम से बाहर आता है और सच को देखता है। आपने खुद इस रास्ते को चुना है। इस स्तर को पार करने के बाद आपने अपनी आंखें मूंद ली और एक पवित्र देवता बनने का नाटक करने लगे। आखिर कौन ऐसी असीम शक्ति, रुतबा और इज्जत छोड़ना चाहेगा? गुरुजी ने मुझे तुरंत मारने के बजाय अपनी ताकत को थोड़ा धीमा किया और मेरे हाथ और पैर की हड्डी तोड़कर मुझे तड़पाना शुरू कर दिया। दर्द के बावजूद मैं बोलता रहा, लोग सिर्फ उसी चीज पर यकीन करते हैं जो वे देखना चाहते हैं। वे उस भयानक सच को स्वीकार करने से डरते हैं, या शायद वे इस नरक में ही खुश हैं, क्योंकि अज्ञानता में उन्हें एक झूठी सुरक्षा का एहसास होता है। उन्होंने मेरी रीढ़ की हड्डी पर वार किया। आखिरकार इस मायावी जाले को तोड़ने की कीमत बहुत बड़ी होती है, जो किसी को भी पागल कर सकती है। गुरुजी बोले, तो तुम इस बात को लेकर इतने पक्के कैसे हो सकते हो कि तुम्हारे खुद के दिमाग के भीतर कोई खूंखार कीड़ा नहीं बैठा है जो तुम्हें यह झूठा भ्रम दिखा रहा है कि हम सब यहाँ कोई राक्षस और भूत हैं? पूज्य गुरुदेव शुआनजी ने सीधे मेरी सबसे कमजोर नस पर चोट की थी। मैं खुद इस शक के मारे रात रात भर सो नहीं पाता था। टूटी हड्डियों का असहनीय दर्द और गुरुजी की वह भूतिया फुसफुसाहट, इन दोनों ने मेरे दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को होश में लाने के लिए अपने दांतों से अपने कपड़ों में छिपे एक लाल धागे को खींचा, जिससे एक छोटा तांबे का दर्पण बाहर निकलकर जमीन पर गिरकर टूट गया। उसके टुकड़ों में हजारों आम इंसानों के डरे हुए चेहरे दिखाई देने लगे। वे पूरी दुनिया के आम लोग थे जो इस समय चुपचाप इस महल के भीतर मेरे और गुरुजी के बीच की इस जंग को देख रहे थे। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, क्या आपकी सारी ताकत इन आम लोगों के चढ़ावे और विश्वास पर टिकी नहीं है? पिछले कुछ सालों में मैंने संप्रदाय के उन जादुई संदेश भेजने वाले आयनों की तकनीक को बदल दिया था और उन्हें दुनिया के हर एक कोने में पहुंचा दिया था, ताकि आज पूरी दुनिया के लोग खुद फैसला कर सकें कि असली देवता कौन है और असली राक्षस कौन। ठीक उसी पल मुझे अपने कानों में बहुत दूर से आती हजारों लाखों इंसानों की मिली जुली फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मैंने देखा कि गुरुजी के पेट के भीतर जो सुनहरी रोशनी चमक रही थी, वह धीरे धीरे बुझने लगी और उस कीड़े के मुंह से निकलने वाले वे महीन रेशमी धागे झटके से टूट गए। उसी समय वह अदृश्य शक्ति गायब हो गई। मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने अपने चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान लाई और कहा, लगता है जीत मेरी हुई है। मैंने उस असहनीय दर्द के बीच पूरे 10 दिन उसी ठंडे फर्श पर बिताए। तब जाकर मेरी हड्डियां थोड़ी जुड़ने लगी। 5 और दिनों बाद मैं किसी तरह सीधा बैठने के काबिल हो पाया। 3 और दिनों बाद आखिरकार मुझमें अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत वापस आ गई। मैं बड़ी मुश्किल से उठा, अपनी तलवार उठाई और धीरे धीरे चलकर गुरुजी के पास पहुंचा। वे समझ चुके थे कि उनका अंत करीब है। उन्होंने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और बेहद गुस्से में चिल्लाए, तुम्हें क्या लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक पवित्र पहाड़ है? तुम वाकई इतने मासूम हो कि तुम्हें लगता है कि जब कल को तुम्हारे पास यह असीमित ताकत आएगी तो तुम खुद हमारी तरह एक नए राक्षस में नहीं बदल जाओगे? मैं उनके पास घुटनों के बल बैठा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, अगर भविष्य में मुझे कोई साधक मिला तो मैं पहले उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगा। अगर वह नहीं माना तो मैं उन सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा। मेरे मरने के बाद भी मैं लोगों को इन कीड़ों को पहचानने का तरीका और राक्षसों को कैसे काबू करना है यह सिखाकर जाऊंगा। मैंने एक ही झटके में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। मैंने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और उस हजारों साल पुराने पवित्र पहाड़ को आग के हवाले कर दिया था और मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।